नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन में। हम यहाँ जो भी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वो पहले प्रयोग की हुई होती है, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि गठिया होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। गठिया यदि किसी को होता है तो अधिकतर लोगों की सोच होती है कि ये ठीक नहीं होता, लेकिन ये ठीक हो जाता है आयुर्वेदिक औषधियों से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर एक छोटा सा आयोजन है, जिसमें उम्मीद है कि लगभग 50,000 लोग जो हैं उपस्थित होंगे। गौ माता के लिए एक छोटा सा आंदोलन है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जो गौ हत्याएं हो रही हैं उनको रोका जाए और ये रोड पर ना घूमे, उसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा कदम उठाए जाए। तो उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि थोड़ी सी भी आपके अंदर इंसानियत है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, यदि आपके अंदर इंसानियत है कि जिस गौ माता के वंश ने, गोवंश ने हमें खेती करना सिखाया, जिस गौ माता ने हमें दूध पिलाया, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो कृपया दिल्ली जरूर आइए 20 तारीख को। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर। 20 नवंबर 2023 की बात मैं कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो आप एक साल बाद देखें और आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप 20 तारीख को चले जाओ। तो अब बात करते हैं कि गठिया जो है होता क्यों है। जो हम भोजन करते हैं, हमने जो भोजन किया उस भोजन को पचाने का काम है लीवर का, लेकिन हमारे जो आस्य हैं, हमारा जो पेट है, पेट के अंदर वायु बनी हुई है, गैस बनी हुई है, यानी वात जो दोष है वो कुपित हो चुका है, वो बिगड़ा हुआ है। तो वो जो भोजन हम पचा रहे हैं वो पचा है, आधा पचा है और उसका आम बन गया है, और बिगड़ी हुई वात ने उस आम को उठाया और उठा करके चल दिया। अब जहां कहीं भी उसको जगह मिलेगी, जैसे हमारे ये ज्वाइंट हैं, ये ज्वाइंट खाली होते हैं, इनमें थोड़ी चिकनाहट होती है, तो वो जो भोजन उठाया है, अध पका भोजन जिसको आम कहते हैं, वो सीधा जाकर के किसी भी ज्वाइंट में जाकर के रख दिया, हवा ने छोड़ दिया और हवा आगे चली गई। तो मान लो इस उंगली के इस ज्वाइंट में रोक दिया, तो थोड़े दिन बाद आपको इस ज्वाइंट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये लक्षण है। पूरे शरीर में भी हो सकता है, शरीर के किसी एक भाग में भी हो सकता है। मान लो हवा ने जो उठाया था वो इस उंगली में रख दिया, तो हमें इस उंगली में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, मीठा मीठा दर्द महसूस होगा, कभी कभार इसमें जलन भी महसूस हो सकती है, कभी सोजन आ जाएगी, कभी इसको हम ऐसे मोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं मुड़ेगी। और जब गठिया की अवस्था काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी तो ये जो उंगलियां हैं ये टेढ़ी भी हो सकती हैं, हाथ पैर भी टेढ़े हो सकते हैं। ये भी जो है गठिया के लक्षण है। तो अभी आपको बताया कि गठिया बनता कैसे है और गठिया के लक्षण क्या है। शरीर के किसी भी ज्वाइंट में जब आम फंसता है, आम फंसता है, तो वो फंसा हुआ आम जब वातावरण में, मौसम में ठंडा हो तो दर्द करता है, और यदि आप कुछ ठंडा खा लोगे तो दर्द करेगा। आपके शरीर में वायु बढ़ेगी तभी ये दर्द करेगा। कुछ लोगों को होता क्या है कि ये गर्म बात हो जाता है, जो वात है वो गर्म होता है, जिसको यूरिक एसिड भी कहते हैं। यदि ऐसा होता है तो जैसे दर्द में, आमतौर पर दर्द यदि होता है तो हम गर्म चीजें खाने के लिए लेते हैं और आराम हो जाता है, लेकिन जिस किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है साथ में, तो उसको समस्या उल्टी हो जाती है। यदि वो गर्म खा लें, बाई चांस वो गर्म खा लें, तो उनको तुरंत या तो सोजन आ जाएगी, या जो है दांत जो हैं ये खट्टे हो जाएंगे, दांतों में, जड़ों में दर्द हो जाएगा, मसूड़ों में दर्द हो जाएगा, या ज्वाइंट पेन हो जाएगा, सोजन आ जाएगी, लाल हो जाएगा शरीर, जी घबराने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो गठिया आरए फैक्टर के साथ साथ में आप यूरिक एसिड की भी रिपोर्ट करवाइए, ताकि आपकी जांच और भी गहराई से हो तो आपका ट्रीटमेंट भी और भी गहराई से हो। अब मैं आपको इलाज बताता हूँ। मान लो आपको गठिया हो गया है, आरए फैक्टर आपका पॉजिटिव आया है और यूरिक एसिड नॉर्मल है, मान लेते हैं। नॉर्मल भी क्या, 7.7 नहीं, 4 से लेकर के 5 के बीच में है, तो आप उसको नॉर्मल बोल सकते हो। 7 के चक्कर में मत रहना। डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक 7 से ज़्यादा ना हो तब तक यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं है। अगर 7 तक आप पहुंच गए तो सोच लो
आपका यूरिक एसिड बार बार घटेगा और बढ़ेगा और इस सारी उम्र तक भी हो सकता है आपको इसका सामना करना पड़ जाए। तो मान लिया कि यूरिक एसिड भी हमारा नॉर्मल है और हमें आर फैक्टर यानी गठिया जो है पॉजिटिव आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए त्रिफला और 1 गिलास गर्म पानी, और उसमें 2 चम्मच क्या चाहिए? उसमें 2 चम्मच आपको चाहिए कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। शाम को 1 चम्मच त्रिफला की फक्की मार के ऊपर से वो अरंडी का तेल मिलाया हुआ गर्म पानी पीना है। पहली सबसे जरूरी जो आवश्यक है, जो सबसे जरूरी है गठिया को ठीक करने के लिए, वो है त्रिफला, गर्म पानी और अरंडी का तेल। ये हो गई। अब सुबह हो गई, मान लो शाम को आप ये लेकर के सोए, सुबह आपका अच्छा पेट साफ हुआ, आपकी आंख खाली हुई और अरंडी का तेल की वजह से आंखों में चिकनाहट भी हुई, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जहां जहां दर्द है आपको, जहां तक हो सके पूरे शरीर पर महानारायण तेल की मालिश करनी है। महानारायण तेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। महानारायण तेल की मालिश करनी है और मालिश के बाद लगभग 10 मिनट बाद गर्म पानी से नहाना है, या फिर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि आपको पसीना आ जाए। इसको स्वेदन क्रम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, कि आपको पसीना आ जाए, जिससे मान लो यहाँ पर आपको गठिया का प्रभाव हो, यहाँ पर आप अच्छी मालिश करोगे तो कलेद यानी जो जुड़ जम गया है इन जोड़ों में, वो अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। और आप यदि यहाँ मालिश करोगे, यहाँ नहीं करोगे, तो वो जाएगा कहाँ? आप पूरे इस पे मालिश करोगे तो कुछ तो पसीने के माध्यम से निकलेगा, कुछ मूत्र के माध्यम से, कुछ जो भी इसके निकट द्वार होगा, स्रोतस होगा, या जैसे मान लो किसी को यहाँ पर रहता है तो उसके मुंह पास है तो ये उल्टी के माध्यम से निकल जाएगा। किसी को इससे नीचे है तो उसके पेट पास है तो वो मल के माध्यम से निकल जाएगा। पैरों में है तो वो भी उठेगा, कुछ पसीने के माध्यम से, कुछ मल के माध्यम से जो है निकल जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये हो गया, शाम को आपने अरंडी का तेल लिया गर्म पानी में डाल के और त्रिफला की फक्की ली। सुबह हो गई, आपने मालिश भी कर ली, मालिश के बाद आप नहा भी लिए। अब भोजन करने के तुरंत बाद आधी चम्मच अग्निमुख चूर्ण का सेवन करना। किसका सेवन करना है? अग्निमुख चूर्ण का। भोजन करने के तुरंत बाद अग्निमुख चूर्ण लिया, फक्की मारी और थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया। ये हो गया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेडिसिन, ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, आप इसको करोगे 1 महीना तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमें लेकर के आनी है 25 गोलियां महावात विध्वंसन रस की, और 25 गोलियां एकांग वीर रस की, और 25 गोलियां जो है आपको लेकर के आनी है महावात चिंतामणि रस। ये 3 चीजें लेकर के आनी है। 25 25 25 75 हो गई। अब इनको कूट करके इनकी आपको जो है पुड़िया बना लेनी है। 75 ही पुड़िया बना लो आप इसकी, यानी 75 ही खुराक जो है आप इसकी बना लो। 1 खुराक सुबह शहद के साथ खाना खाने से पहले, 1 खुराक दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद शहद के साथ, 1 खुराक शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद शहद के साथ, और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हो। ये जो है आपको ट्रीटमेंट करना है। अब इसके साथ में आप पंसारी के यहाँ से 1 तो ले आओ, ये क्या नाम इसका, पारिजात यानी हार श्रृंगार के फूल 100 ग्राम, और 100 ग्राम ले आओ निर्गुंडी। और इनको जो है दोनों चीज़ों को, थोड़ी ज़्यादा ले आओ बेशक, इन दोनों चीज़ों को जो है कूट करके काढ़ा बना करके जो है इनसे आप जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ पर सिकाई भी करो, और सिकाई के साथ में जो है इसका सेवन भी करो। और साथ में जो है दिन में 1 बार 1 चम्मच पुनर्नवा, 1 चम्मच पुनर्नवा के 1 गिलास पानी में डाल करके इतना उबालो कि आधा गिलास पानी रह जाए, और उसका काढ़ा पियो। निश्चित रूप से जो है आपको जो गठिया की दिक्कत है वो धीरे धीरे छोड़कर चली जाएगी। और ये ट्रीटमेंट लगभग जो है आप 6 महीने के लिए कर दो, गठिया आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप फेसबुक पर हो तो पेज को फॉलो कर लो, ताकि आगे हम जो जानकारी आपके साथ साझा करें उसकी जानकारी आपको मिल सके
और आप रोगों से मुक्त रहें। और भी लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आयुर्वेद की जो शक्ति है वो लोग जान सकें और सब लोग इसका प्रयोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय